हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके स्कूल की काउंसलर बात कर रही हूँ। आज मेरा जो वीडियो है वो 6th, 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए है। तो मैं आपको बता दूं कि CM श्री जिस स्कूल के बारे में आप लोग बहुत दिनों से सुन रहे होंगे उसके फॉर्म्स निकल चुके हैं और जिसमें कि आपको एडमिशन लेने का मौका आ गया है। ये गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है जहां आपको फ़ीस देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आप अदर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं आपके। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बच्चों CM श्री स्कूल में एडमिशन लेने का 2025-26 के सेशन में। मतलब कि जो बच्चा 6th क्लास में अभी इनरोल्ड है किसी भी स्कूल में वो 6th क्लास के लिए ही अप्लाई करेगा और जो 7th में है अभी बच्चा वो 7th के लिए ही अप्लाई करेगा और उसी तरीके से जो बच्चा 8th क्लास में है वो 8th के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है क्योंकि ये जो स्कूल होते हैं वो कौन से होते हैं, कोएड स्कूल होते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो CM श्री स्कूल है ये टोटल बच्चों दिल्ली में 75 CM श्री स्कूल है। ठीक है, बट अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सभी स्कूलों के अभी सीट्स वैकेंट्स नहीं है, कुछ ऐसा यहाँ पे दिया जा रहा है। टोटल 75 स्कूल है बट जो अभी फॉर्म्स निकले हैं वो सिर्फ 75 में से 33 स्कूल्स के फॉर्म्स निकले हुए हैं। मतलब 33 स्कूल में ही आपके एडमिशन होंगे। उन स्कूलों की लिस्ट भी मैं अभी आपको दिखा दूंगी कि कौन कौन से स्कूल है जहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एडमिशन क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ लिखा हुआ द एज क्राइटेरिया एंड रिजर्वेशन पॉलिसी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन इन क्लासेस 6th, 7th एंड 8th विल बी इन लाइन विद द नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो भी आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग आपका इसमें एज का रिलैक्सेशन वगैरह होगा जो भी है। ठीक है, ओनली दो स्टूडेंट्स शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन क्लास 6th, 7th, 8th हु आर रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली। वही बच्चे इस स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास रेजिडेंस प्रूफ है दिल्ली का। ठीक है, मतलब उनका दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होगा तभी वो इस फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं दिल्ली में जो कि दिल्ली के बॉर्डर्स वाले एरिया में रहते हैं जैसे नोएडा, गाजियाबाद, लोनी। तो अगर वो एड्रेस है आपका तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपके पास एड्रेस प्रूफ जो है वो दिल्ली का ही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि जो इसमें क्या है 50% सीट जो बच्चों है वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है और 50% सीट में किसी भी स्कूल का बच्चा यहाँ एडमिशन ले सकता है। बट जो 50% सीट है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, a relaxation of 5% in eligibility marks and offered to the candidate from SC, ST, OBC। जैसा कि आपको पता है जो कैंडिडेट SC, ST या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी मार्क्स में मिलता है, तो वो भी एज पर नॉर्म्स है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। साथ ही जो बच्चा CWSN कैंडिडेट है उसको भी उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको रिजर्वेशन मिलेगा एडमिशन में। फिर अब देखो टाइमलाइन फॉर द टेस्ट, मैं टाइमिंग डेट्स बता दे रही हूँ क्या क्या डेट्स है। एप्लीकेशन विंडो जो ओपन होगी बच्चों आपकी 30 जुलाई से ओपन हो चुकी है और लास्ट डेट क्या है इसका 15 अगस्त 2025 है। ठीक है, मतलब 30 जुलाई से ओपन हो चुकी है और 15 अगस्त इसका लास्ट डेट है। रात के 11:59 से पहले आपको फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडमिट कार्ड आपका कब इशू होगा 23 अगस्त 2025 तक आपके ऑनवर्ड यहाँ लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। फिर कंडक्ट ऑफ टेस्ट जो इसका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका 30 अगस्त को होगा। 30 अगस्त दिन सैटरडे है, टाइमिंग भी दिया हुआ है 11 AM 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में आपका ये टेस्ट होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, टेस्ट का जो रिजल्ट है बच्चों वो 10 सितंबर 2025 को आ जाएगा। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस जो है बच्चों वो आपका 15 सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई डेट्स की, तो मतलब कि आपको 15 अगस्त से पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। फिर डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट ऑफ द टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो टेस्ट कब होगा, कंडक्ट ऑफ टेस्ट आपका 30 अगस्त को इसका टेस्ट होगा। तो देखा जाए आपके पास पूरे अभी 1 महीने है टेस्ट के लिए आपके पास प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें एंट्रेंस टेस्ट में आएगा क्या क्या ये अब देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल यहाँ पे दिया हुआ है आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100, मतलब कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा अगर आप सही करते हो। ठीक है, और टाइम क्या होगा आपका 150 मिनट। ठीक है, 150 मिनट्स का आपका पेपर होगा ये। उसके बाद क्या क्या आएगा पेपर में भी देख लो। टोटल 100 क्वेश्चन है। हिंदी लैंग्वेज से आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे।
और इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब समझ रहे हो ना, जीके वगैरह, इससे जो क्वेश्चन है आपके वो 15 आएंगे। मेंटल एबिलिटी बहुत से बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे, जैसे रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, आप इसको डाल के यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे कि क्या होता है मेंटल एबिलिटी, तो आपको समझ में आ जाएगा। रीजनिंग, तार्किक, जिसमें हम सोच समझ के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, ठीक है। तो वो जो मेंटल एबिलिटी के आपके 25 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मतलब कि मैथ्स जो है आपके वो 30 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल बच्चों आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, जो कि मैंने आपको बता दिया किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पेपर टाइप क्या होगा बच्चों, आपका ऑफलाइन मोड में होगा और OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा आपका। OMR बेस्ड मतलब कि ऑब्जेक्टिव आप समझ रहे क्या होता है कि आपका एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से जो सही होगा उसको आपको फिल आंसर में करना होगा, सर्कल फिल करना होगा, ठीक है। तो ये होता है OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बात हो गई आपका, तो आपका OMR बेस्ड क्वेश्चंस होगा। दैट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड अक्रॉस वेरियस स्कूल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। जो ये टेस्ट है ये दिल्ली के किसी न किसी सरकारी स्कूल में ही आपका सेंटर पड़ेगा, जहाँ पे आपका टेस्ट होगा, ओके। और नेक्स्ट बच्चों फिर यहाँ पे दिया हुआ है द इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई। और ये फॉर्म जो है बच्चों किसी भी तरीके से आप स्कूल में जाके ऑफलाइन आपको नहीं भरना है, इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है। ये कहाँ पे जाके फिल करना ऑनलाइन मोड में, ये है वेबसाइट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की, आपको स्क्रीन पे दिख रही है इस वक्त, www.edel.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको अपने फॉर्म को फिल करना है 15 अगस्त से पहले, ठीक है। तो बच्चों बहुत अच्छा ऑप्शन है 6th 7th 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो ज़रूर अप्लाई करो। जो भी बच्चा CM श्री स्कूल में पढ़ना चाहता है वो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करे, एटलीस्ट ट्राई तो करे ही करे एंट्रेंस पेपर के लिए, और जिसका होता है वो एडमिशन ले, पर ट्राई तो सभी बच्चों को करना चाहिए, ओके। अब मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, वो जो 75 स्कूल है CM श्री के, उसमें से 33 स्कूल्स के ही लिस्ट आए हैं जहाँ अभी इस साल एडमिशन होंगे। वो 33 स्कूल है कौन कौन से, उसकी लिस्ट में आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। तो देखो बच्चों, एक स्कूल आपका है सूरजमल विहार में है, एक खिचड़ीपुर में है, मतलब ईस्ट के स्कूल की बात कर ले तो ईस्ट में 4 स्कूल है दिल्ली ईस्ट में, सूरजमल विहार, खिचड़ीपुर, IP एक्सटेंशन, गांधीनगर, ये ईस्ट के स्कूल है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यमुना विहार, गौतमपुरी, नंदनगरी, ठीक है। नॉर्थ की बात करें तो सिविल लाइन, राजनिवास मार्ग, किशनगंज। नॉर्थ वेस्ट A की बात करें तो शालीमार बाग, नरेला, सेक्टर 18 रोहिणी। नॉर्थ वेस्ट B1 की बात करें तो कोहत एनक्लेव, सेक्टर 21 रोहिणी, सेक्टर 17 रोहिणी, सेक्टर 11 रोहिणी, सेक्टर 23 रोहिणी, ठीक है। वेस्ट A की बात करें तो हरिनगर में है, पश्चिम विहार में है, DESU कॉलोनी जनकपुरी में है। साउथ वेस्ट B1 की बात करें तो यहाँ पे आपका द्वारिका सेक्टर 10 में है, द्वारिका सेक्टर 19 में है, द्वारिका सेक्टर 22 में है, द्वारिका सेक्टर 5 में है, द्वारिका सेक्टर 6 में है। साउथ वेस्ट B2 की बात करें तो यहाँ पे जरोदा में है आपका स्कूल। साउथ ईस्ट की बात करें तो एंड्रयूजगंज में है, लाजपत नगर में है, INA कॉलोनी में है। सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो आपका करोल बाग में है। साउथ ईस्ट की बात करें तो यहाँ कालका जी में आपका स्कूल है और मदनपुर में आपका स्कूल है। तो ये 33 स्कूल्स की लिस्ट है जिसमें आपको ये टेस्ट पेपर पास करने पे एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो फॉर्म भरते वक्त बच्चों आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है और उसमें अपने स्कूल का प्रेफरेंस भी आपको देना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है फॉर्म भरते वक्त। तो बच्चों अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो आप गूगल या क्रोम को ओपन करेंगे, अगर आप घर पे कोई आपके घर में कर सकता है तो ही आप करेंगे, अदरवाइज आप जाके साइबर कैफे पे आराम से अपने फॉर्म को फिल करवा लेंगे, ठीक है, जिससे कि फॉर्म में कोई गलती ना हो। और अगर घर में कोई है जो इन चीज़ों को समझ सकता है तो आप घर पे ही आसानी से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, आपको वेबसाइट एंटर करनी है, कौन सी, edudel.nic.in, ठीक है, edudel.nic.in। इस तरीके से आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा, ठीक है, DOE का। अब इसमें आपको क्या करना है, आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करेंगे जब, तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक तो स्टूडेंट का मॉड्यूल आ रहा है, एक SCRT एडमिशन का आ रहा है और एक आ रहा है ये CM श्री स्कूल एडमिशन टेस्ट 2025, ठीक है, दिख रहा है ना सबको। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ओके।
आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर CM3 स्कूल एडमिशन टेस्ट। यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो सीधे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा और नीचे जो दिया है वो है गाइडलाइन फॉर एडमिशन टेस्ट फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। ये जो मैंने अभी आपको दिखाया वो गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको डिटेल में देखना होगा घर पे बैठ के तो आप इस गाइडलाइन को भी खोल के दोबारा से देख सकते हैं। वैसे तो मैंने वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर CM3 स्कूल, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए ये आपका ओपन होके आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब इसमें 4 स्टेप है, ठीक है, 4 स्टेप होंगे फॉर्म के। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है, बाकी के स्टेप आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, पर्सनल डिटेल आपको देना है। पर्सनल डिटेल में क्या देना है, फुल नेम देना है कैंडिडेट का, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना बच्चों को, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, देखिए। सबसे पहले एप्लीकेंट फुल नेम, जो भी बच्चा अप्लाई कर रहा है उसका फुल नेम यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। फिर मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर बच्चों आपको एंटर करना है जो वर्किंग हो। ऐसा कोई मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे नहीं डालना है कि जिस पे मैसेज ना आता हो, फ़ोन ना मिलता हो, ऐसा कोई मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है। आप वही मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो वर्किंग हो पूरे तरीके से, ठीक है। तो मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी भी वही ऐड करेंगे जो आपका वर्किंग हो, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा। उस OTP के बाद ही आप स्टेप 3 पे आप जा पाओगे, ठीक है। तो मोबाइल नंबर एकदम करेक्ट आपको कोई फिल करना है, कोई भी गड़बड़ी यहाँ नहीं होनी चाहिए, और ईमेल आईडी भी, ये दोनों फिल करोगे। फिर पिन कोड ऑफ आपके जो घर का जो पिन कोड है, एड्रेस, ठीक है। जैसे कि जो ईस्ट दिल्ली में रहता है कहीं पे उसका कुछ पिन कोड होगा, किसी का कहीं, जो भी पिन कोड है आपके एड्रेस का वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिर विच क्लास डू यू वांट टू अप्लाई, कौन सी क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा क्लास 6 के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए। तो जो भी है आप वहाँ पे करेंगे, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद फिर आप यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब सबमिट का बटन क्लिक करते ही क्या होगा, आपके फ़ोन पे जो है, जो भी फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया है उस फ़ोन पे बच्चों OTP आएगी। वो OTP आपको रजिस्टर्ड OTP आपको एंटर करना होगा स्टेप 2 में। जैसा कि मैंने बताया, सब यहाँ पे दिखा रहा है ना, स्टेप 1 और 4, 1 से लेके 4 तक स्टेप है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ आप सबमिट करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में बच्चों आपका OTP आएगा और थर्ड स्टेप में आपको पूरा फॉर्म फिल करना होगा। OTP डालने के बाद ही आपका फॉर्म आपका ओपन होगा। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से बच्चों आपको फॉर्म को फिल करना है, बहुत ध्यान से फिल करना है। और जो भी स्कूल आपके घर के आसपास है CM3 का, उस स्कूल को आपको ऑप्शन में चूज़ करना होगा। आगे जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे डिटेल आएगा कि कौन कौन से स्कूल में आप चाहते हो कि आपको एडमिशन मिले, अपना प्रेफरेंस आपको देना होगा। तो बच्चों यही है डिटेल CM3 स्कूल एडमिशन की। इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप अपना क्वेश्चन करिए, जो भी आपको पूछना है, ठीक है, कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो बच्चों ऐसे और अपडेटेड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।